So without further delay, let me start the session. And जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, we are into a series called as Be More with Less. And ये जो मेरा Facebook Live है, it is third in its sequence. और ये जो थर्ड Facebook Live है, it is in continuation जो हमारे लास्ट के जो 2 Facebook Live हुए थे. It is basically to cover the transactional competencies which is required in your personal and professional life. और ये जो ट्रांजेक्शनल कॉम्पिटेंसीज है, ये टॉपिक हम लोगों ने इसलिए चूज़ किया, इसलिए हम लोगों ने पिक किया बिकॉज वी हैव लर्नड वन थिंग दैट यदि हमारा पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में एट ईच एंड एवरी स्टेप वी हैव टू परफॉर्म ट्रांजेक्शंस. It might be in the form of say trying to sell something, or it might be getting an approval from some superior or with your peer group or your friends. ठीक है. And as per the request received by most of you, we have decided that I would be starting this session in mixed language, that is Hindi and English, for the better understanding and better reach. तो मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि ट्रांजेक्शनल कॉम्पिटेंसी में हम लोगों ने जो 2 एट्रीब्यूट्स कवर किए हैं, द 3 C's ऑफ ट्रांजेक्शनल कॉम्पिटेंसीज. फर्स्ट इज कॉन्फिडेंस, जो कि हमारा फेसबुक लाइव 1 था. जो हमारा सेकंड फेसबुक लाइव था वो था हमारे दूसरे C's के ऊपर, जिसको कि हम कन्विक्शन कहते हैं. एंड द थर्ड C विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द कम्युनिकेशन. तो हमारा जो आज फेसबुक लाइव होने वाला है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग एड्रेस करने वाले हैं, दैट इज कम्युनिकेशन. ठीक है. सो सबसे पहले कम्युनिकेशन के बारे में जानने के लिए, चूंकि हमारा टॉपिक है द इसेंशियल कम्युनिकेशन स्किल्स. सो बिफोर दैट हम लोगों को सबसे पहले ये समझना होगा कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है. ठीक है. एंड एज कमिटेड टू यू एंड एज अपडेटेड टू यू, कम्युनिकेशन स्किल्स अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर एक पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल्स रन किया जा सकता है. और जैसा कि हम लोगों का टॉपिक है बी मोर विथ लेस, इसलिए मैं ट्राई करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड जो मेन चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसके बारे में मैं आपको अपडेट कर सकूँ. और डिटेल में जैसा मैंने आपको बताया था, मेरा प्रयास है कि मैं जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आज की तारीख में लोगों को हेल्प कर सकते हैं, उनके ऊपर आई एम ऑलरेडी ट्राइंग टू बिल्ड ई कोर्स मॉड्यूल्स. एंड डेफिनेटली ये ई कोर्स मॉड्यूल्स में जो टॉपिक रहेगा उसमें से एक टॉपिक 3 C's ऑफ ट्रांजेक्शनल कॉम्पिटेंसीज भी रहेगा. मैं आपको जो है आज सिर्फ ग्लिम्स बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं या मुद्दे हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड, कि एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, मैं उसको टच बेस करने जा रहा हूँ. ठीक है. सो बी पेशेंट विथ मी एंड इस चीज़ को ध्यान से समझिए. सबसे पहले तो कम्युनिकेशन स्किल्स तो बात की बात है. सबसे पहले तो हम ये समझें कि कम्युनिकेशन सबसे पहले होती क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन. तो साधारण बोलचाल की भाषा में आप देखें तो कम्युनिकेशन का जो मतलब होता है वो होता है, फॉर एग्जांपल वन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग इज कि हम जो बातचीत करते हैं उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं. ठीक है. ये एक जो नॉर्मली यूजुअल सा एक इंटरप्रिटेशन जो हम लोग यूज़ करते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जो हम आपस में बातचीत करते हैं उसको हम कहते हैं कि ये कम्युनिकेशन है. बट इफ़ यू गो टेक्निकली इनटू इट, यदि आप इसको डीपली समझें और आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो आप ये पाएंगे कि कम्युनिकेशन इतना सिंपल नहीं है जितना कि ये वर्ड साउंड करता है. कम्युनिकेशन अपने आप में एक बहुत डीप मीनिंग रखता है. और कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि अपनी बात को इस तरीके से सामने वाले को रखना कि जिससे कि उसको वो बात उसी तरीके से समझ में आए जिस तरीके से आपने कही है. ठीक है. सो कम्युनिकेशन में 2 पार्टीज होती हैं. एक तो जो होता है वो सेंडर होता है और दूसरा रिसीवर होता है. सेंडर जो है किसी भी मैसेज को रिसीवर को पहुंचाता है इन द फॉर्म ऑफ इनकोडिंग, और वो मैसेज जो है वो डिकोड किया जाता है रिसीवर के एंड पे, एंड अल्टीमेटली फीडबैक लिया जाता है कि क्या वो मैसेज उसी तरीके से समझा गया जिस तरीके से सेंडर समझाना चाहता था.
तो जब तक ये प्रोसेस जो है कंप्लीट नहीं होता है तब तक कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं माना जाता। तो कम्युनिकेशन बेसिकली यदि आप इसको डेफिनेशन देखने जाए तो कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है कि किसी भी मैसेज को या संदेश को रिसीवर तक पहुंचाना, जिससे कि वो उसी तरीके से उसको समझ में आए जिस तरीके से हम लोगों ने समझाने की कोशिश की है। सो कम्युनिकेशन स्किल्स में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, सबसे पहला डेवलपिंग अ रैपो, जिसमें सामने वाला जो पार्टी इन्वॉल्व रहता है उसके साथ में रैपो को डेवलप करना। देन सेकेंड इज मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के मायने क्या होते हैं। देन प्रोसेस एंड लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का जो है प्रोसेस क्या होता है और उसमें क्या डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं। देन फोर्थ थिंग इज बैरियर इन कम्युनिकेशन। आप समझ सकते हैं कि कम्युनिकेशन अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और कम्युनिकेशन के कंप्लीट न होने में बहुत सारे बैरियर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता है। देन जैसा मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन का मतलब हम लोग ये समझ लेते हैं कि बातचीत को जो है हम लोग कम्युनिकेशन समझते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन में एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो होता है लिसनिंग, राइट। इन कम्युनिकेशन प्रोसेस listening plays a very vital role to get the communication process completed in the way it was desired to. And last but not the least, it is the body language that is also covered under communication. तो ये जो 6 चीज़ें हैं ये बेसिकली कम्युनिकेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करती हैं। नाउ इन दिस सेक्शन हम लोग जो फर्स्ट 3 हेडिंग्स हैं, जैसे कि डेवलपिंग रैपो, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो है कम्युनिकेशन में सामने वाले व्यक्ति के साथ में आपका जो है रैपो का बिल्ड होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आप रैपो बिल्ड नहीं कर पाते हैं, आपका जो मैसेज है जिस तरीके से आप चाहते हैं सामने वाले को समझाना, वो प्रोसेस आप उतनी सुगमता के साथ और उतनी इफिशिएंटली कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। नाउ कमिंग टू रैपो बिल्डिंग, रैपो बिल्डिंग में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। रैपो बिल्डिंग में सबसे पहले जिस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है वो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। यदि आप कम्युनिकेशन की प्रोसेस में अपनी बात को रखने में यदि आप स्वयं ही कॉन्फिडेंट नहीं है तो सामने वाले के साथ में आपका जो रैपो बिल्डिंग का जो प्रोसेस है वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सेकेंड इज यू मस्ट हैव अ टेंडेंसी टू अंडरस्टैंड पीपल। आपका जो है जो सामने वाला व्यक्ति है, जो लिसनर है या जो रिसीवर है, उसको समझने का नज़रिया आपके पास में होना चाहिए एंड यू हैव टू बी वेरी पेशेंट इन डूइंग दैट, ठीक है। क्योंकि यदि आप उसको समझने की इच्छा नहीं रखते हैं तो आप जो अपना मैसेज उस तक पहुंचाने जा रहे हैं वो मैसेज उस पर कभी भी नहीं पहुंचेगा, बिकॉज आपको जो है उसका लेवल कभी पता नहीं चल पाएगा। देन जो थर्ड थिंग है वो है यू मस्ट बी इंथुजियास्टिक। इंथुजियास्टिक का ये मतलब है इट इज़ बेसिकली कम्युनिकेशन में जो है आपका इंथुजियाज्म जो है ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। तो जब भी हम कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं, कम्युनिकेशन कंप्लीट करने में जो चीज़ हमें सहायता करती है वो होता है ट्रांसफ़र ऑफ इंथुजियाज्म। यदि हम अपने अंदर का इंथुजियाज्म सामने वाले को ट्रांसफ़र कर पाते हैं तो आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देन फोर्थ इज़ यू मस्ट हैव एन आई कॉन्टैक्ट। सीधी सी बात है, यदि आप लोग जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, आपके अंदर जो है इंथुजियाज्म है, तो वो चीज़ जो है आपके आई कॉन्टैक्ट में झलकेगी। यू विल हैव अ प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट विद द रिसीवर। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यू मस्ट बी इंटरेस्टेड इन देम, ठीक है। आपको जो रिसीवर है आपके सामने, आपको जो है उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी जो है कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड थिंग, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। तो मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन में ये देखा गया है कि बेसिकली योर कम्युनिकेशन इज एन एक्सपीरियंस ऑफ योर सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स से मतलब ये है कि आपका जो कम्युनिकेशन होने जा रहा है वो आपका मिला जुला एक्सपीरियंस होता है। किन किन चीज़ों का? इट इज़ रिगार्डिंग सबसे पहले हियरिंग, जो आप सुनते हैं। सेकेंड इज जो आप स्मेल करते हैं, ठीक है। थर्ड थिंग इज व्हाट यू सी, देन योर टच एंड योर टेस्ट। सो
जितने भी सेंस ऑर्गन्स जो हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो जो है कम्युनिकेशन को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। एंड जहाँ तक हम कम्युनिकेशन के मीनिंग की बात करते हैं, कम्युनिकेशन जैसा मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ सेंडर पर ही डिपेंड नहीं करता है, ये जो है रिसीवर्स पे भी डिपेंड करता है कि व्हाट इज हीज अंडरस्टैंडिंग, व्हाट इज हिज लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसका परसेप्शन किस लेवल का है। और इस तरीके से आप देखते हैं कि जब ये प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए आपको जो है रिसीवर का जो परसेप्शन लेवल है वो भी समझना बहुत ही ज़रूरी है, जिसको कि हम इंग्लिश में इम्पैथाइज करना बोलते हैं। इम्पैथी का मतलब ये होता है कि क्या आप सामने वाले की दृष्टि से, या इसको इंग्लिश में हम लोग पुटिंग योरसेल्फ इन अदर शूज बोलते हैं, कि क्या सामने वाले की फीलिंग्स को हम लोग क्या समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं मानी जाती है, जब तक कि जो रिसीवर है आपके उस मैसेज को उस सेम स्पिरिट में समझ पाया, ठीक है। तो जैसा मैंने आपसे कमिट किया था, हम लोग 3 पॉइंट्स जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मैंने जो आपके साथ में पॉइंट डिस्कस किए वो है बिल्डिंग रैपो, देन मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन एंड लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग फेसबुक लाइव में मिलेंगे बी मोर विथ लेस सीरीज में, तो हम इन चीज़ों को डिटेल में समझेंगे कि व्हाट आर द बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, लिसनिंग क्या होता है, एंड बॉडी लैंग्वेज और उसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं। So thank you so much that you people have taken out time for this particular live session, and as earlier committed also, I would be regular on Wednesday and Sunday on my Be More with Less series. So thank you so much for joining. Take care. Goodbye. Thank you.